प्राचीन काल की बात है। मगध देश के सोनापुर गांव की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कारण था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध के घने जंगलों में रहता था। जो भी राहगीर वहां से गुजरता वह उसे रास्ते में लूट लेता था और उसकी अंगुली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा था। एक दिन महात्मा बुद्ध सोनापुर आए। गांव वालों ने उनका बहुत स्वागत किया। बुद्ध ने देखा कि गांववासी कुछ डरे सहमे से थे। बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण पूछा तो उन लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक की वजह डाकू अंगुलीमाल है। वह निरपराध राहगीरों की हत्या कर देता है। गांव वालों की बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से मिलने का निश्चय किया। बुद्ध जब जंगल में जाने लगे तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वह जानते थे कि अंगुलीमाल से बच पाना असंभव है। मगर बुद्ध नहीं माने। वह अत्यंत शांत भाव से जंगल की तरफ चलते गए। चलते चलते वह जंगल में काफी अंदर तक पहुंच गए। तभी अचानक पीछे से एक कर्कश आवाज उनके कानों में पड़ी। ठहर जा, कहाँ जा रहा है? मगर बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और जोर से आवाज आई, सन्यासी, तूने सुना नहीं? मैंने कहा रुक जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलटकर देखा तो एक डरावना और खूंखार सा व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा काला शरीर, लाल लाल आंखें, बढ़े हुए बाल और नाखून और गले में अंगुलियों की माला। वह किसी राक्षस जैसा खौफनाक दिख रहा था। हाथों में तलवार लिए वह बुद्ध को घूर रहा था। बुद्ध ने शांत और कोमल स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, मगर भला तुम कब ठहरोगे? अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर कोई भी डर और भय नहीं था, जबकि आज तक उसने जिस किसी को भी रोका था वह अंगुलीमाल को देखते ही डर से थर थर कांपने लगते थे। अंगुलीमाल ने कहा, हे सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी अंगुलियों की माला बनाकर गले में पहनी है। बुद्ध ने कहा, तुमसे क्या डरना? डरना ही है तो उससे डरो जो सच में ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर से हंसा और बोला, साधु, तुझे लगता है मैं ताकतवर नहीं हूँ? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, तुम अगर सच में ताकतवर हो तो उस पेड़ की एक टहनी तोड़ लाओ। अंगुलीमाल तुरंत एक टहनी तोड़कर बुद्ध को देता है। फिर वह बोला, इसमें क्या बड़ी बात है? तुम कहो तो मैं पूरा पेड़ ही तोड़ लाता हूँ। महात्मा बुद्ध बोले, नहीं, पेड़ उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं। यदि तुम असल में ताकतवर हो तो इस टहनी को वापस पेड़ से जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित हो गया। वह बोला, भला कभी टूटी हुई टहनी भी वापस जुड़ सकती है? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसको तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सर जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ने में क्या बहादुरी है? अंगुलीमाल अवाक रह गया। वह बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति जैसे उसके हृदय को बदल रही थी। उसे पहली बार लग रहा था कि उससे भी शक्तिशाली कोई है। बुद्ध की बातें सुनकर उसे अपनी इतने वर्षों से की हुई हत्याओं पर आत्मग्लानि होने लगी। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भटक गया था। आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। बुद्ध ने अंगुलीमाल को अपनी शरण में ले लिया और इस तरह सही मार्गदर्शन मिलने पर अंगुलीमाल बुराई छोड़कर अच्छाई की राह पर चल पड़ा। मित्रों, इसी प्रकार हमारी जिंदगी में भी ऐसी कई समस्याएं एवं इंसान होते हैं जिन्हें देखकर लगता है इन्हें बदला नहीं जा सकता, इनका सामना नहीं किया जा सकता। हम उनसे डरते हैं या फिर दूर भागते हैं। हमें लगता है इसका कोई समाधान नहीं है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। अगर हम शांत दिमाग और निडरता से किसी का भी सामना करें तो उस व्यक्ति या परिस्थिति को बदला जा सकता है, उसे हराया जा सकता है, उसे जीता जा सकता है।
और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि यदि सैकड़ों व्यक्तियों को मारने वाले अंगुलीमाल के विचार अगर बदल सकते हैं, तो निश्चय ही कोई भी व्यक्ति अपने विचार बदलकर आगे बढ़ सकता है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। लाइक बटन जरूर दबाएं और ऐसी इंस्पायरिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।